ये करण जौहर, इसने बॉलीवुड का सारा सिस्टम इसने खराब करके रखा है। ये नंगपड़ा ही दिखाएंगे और इनके बस की कुछ नहीं है। तुम कमरों के अंदर जा जा करके टेबल के नीचे से कौन सी सेटिंग करके तुम हीरोइने बन जाती हो। 2-4 करोड़ कोई फालतू दे देगा तो तुम जा करके पाकिस्तान में शाहरुख खान वहां ये बोल दे कि अब गदर की आ रही है, गदर 2, तो सकीना भाभी को लेने चलना है देशवासियों। गदर 2 फिल्म आ रही है, दर्शकों को क्या कहेंगे? देशवासियों, गदर पिक्चर जब हमने देखी थी भाई बहुत स्वाद आ गया था, भाई स्वाद आ गया था। अब गदर की आ रही है, गदर 2, तो सकीना भाभी को लेने चलना है देशवासियों। और 500 की टिकट लगे चाहे 1000 की टिकट लगे चाहे टैक्सियां बुक करके चलना पड़े, सकीना भाभी को हम छोड़ के नहीं आने वाले हैं। गदर 2 देख के आएंगे, सन्नी पाजी जाएंगे, सकीना भाभी को लाएंगे, पंप मिलेगा तो पंप उखाड़ के आएंगे, तंबू मिलेगा तो तंबू उखाड़ के आएंगे, पर सकीना भाभी को लेके आएंगे। बॉलीवुड को बदनाम कौन कर रहा है? बॉलीवुड को बदनाम भी ये खुद कर रहे हैं। किसी इसे जनता बदनाम नहीं कर रही है। कोई नेता, मोदी जी की कोई टिप्पणी आई बॉलीवुड पे? नहीं आई ना। योगी जी की कोई टिप्पणी आई? नहीं आई ना। इनके दर्शकों की टिप्पणियां आ रही हैं और ये उनको बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं हम इनके नजरिए से पिक्चर को देखें और हमारा नजरिया पागल है, हमारा नजरिया बेकार है। क्या है भाई, हम तो अपने नजरिए से पिक्चर को देखेंगे ना। अब वो बात अलग है कि तुम नंगे खड़े हो तो हमें तो तुम नंगे ही दिखाई दोगे। तुम्हारा ये बॉलीवुड ही नंगा होके रह गया है और तुमने इसके बीच में जब से ये देश, धर्म और संस्कृति की बात, हमारे भगवानों, इष्ट देवताओं का अपमान करने वाली बात कर दी है ना। वो आमिर खान, आप मुझे बताएं कौन बाप? पिक्चर में तो ठीक है, किसी के एडवर्टाइजमेंट में सुना, वो भी चलो सुना जाएगा। भाई कौन बाप है जो अपनी लड़की को बिकनी में ला करके और केक कटवाता हो? नहीं है ना। एक बाप अपनी बेटी को बिकनी में लाके और केक कटवाता हो और उस पे उसको यूं कहता हो कि देश में उसकी माँ को, उसकी घरवाली को डर लग रहा है। डर लगता तो जिस दिन उसकी बेटी ने कपड़े उतारे थे ना, उसी दिन एक FIR 376 की कट जाती। उसी दिन 376 की FIR कट जाती भाई साहब। अगर देश में इतना ही ऐसा सहिष्णुपना होता, कोई डर नहीं है। ये सारे नंगपड़ा दिखा रहे हैं, ये नंगपड़ा ही दिखाएंगे और इनके बस की कुछ नहीं है। और लेकिन जब से इन्होंने हमारे धर्म को अपमान करना चालू किया है, अब हम इनको बख्शेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं। कैमरे का माध्यम से स्वरा भास्कर को क्या कहेंगे इस बयान पर? स्वरा भास्कर को मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैडम, कोई महंगाई देश में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक असली कलाकार था। तुम कमरों के अंदर जा जा करके टेबल के नीचे से कौन सी सेटिंग करके तुम हीरोइने बन जाती हो, ये तो तुम ही जानती हो मैडम। तो मैडम, तुम्हारा कोई दीन नहीं है, धर्म नहीं है, ईमान नहीं है। 2 करोड़ के लिए तुम अपने कपड़े उतार लो, 5 करोड़ के लिए तुम किसी के बिस्तर पे हम बिस्तर हो जाओ, 10 करोड़ के लिए तुम पता नहीं क्या क्या कर दो, 20 करोड़ के लिए तुम हमारे देवताओं का अपमान कर दो, 50 करोड़ के लिए तुम सिख धर्म का अपमान कर दो। अभी उसने 50 करोड़ लेके किया है आमिर खान ने। 2-4 करोड़ कोई फालतू दे देगा तो तुम जाकर के पाकिस्तान में शाहरुख खान वहां ये बोल दे कि मेरे अब्बा को बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ आता हूँ। क्यों? उसके अब्बा भी वहीं गई थे। जब तुम्हारे अब्बा वहां के हैं, तुम्हारे सोच वहां की है, तुम सब कुछ वहीं का ही यहाँ प्रचलन चला रहे हो, तो तुम इस देश में कर क्या रहे हो? तुम छोड़ के यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? छोड़ के जाओ। और स्वरा भास्कर जी सुन लो, ये आपसे साफ कहना है हमारा, किसी भी प्रकार के सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर टिप्पणी और देशवासियों के ऊपर टिप्पणी, दर्शकों के, वी आर दी कंज्यूमर्स, वी आर दी कंज्यूमर्स एंड वी हैव द राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, किसी भी दर्शक के ऊपर आप अभद्र टिप्पणियां अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनके अधिकारों का आनंद नहीं कर सकते हो। आज लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, क्या कहेंगे? वो तो सिनेमा घरों की खाली सीटें भी बयान कर रही हैं ना। सारे खाली सो पड़े हैं।
कोई नहीं देखने जाने वाला है। ये करण जौहर, इसने बॉलीवुड का सारा सिस्टम इसने खराब करके रखा है। अनुराग कश्यप जैसे, है ना, ये जब कश्मीर फाइल पिक्चर आती है, जब तो इनके बड़ी मिर्चियां लगती है ना, बड़ी मिर्चियां लगती है। क्यों? क्योंकि वो देश की सच्चाई को बता रहे हैं, वो उस इतिहास को बता रहे हैं जो हम सबसे छुपाया कांग्रेस ने।